हे फ्रेंड्स, तो ये है मेरी बहन की शादी का व्लॉग। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि दी जल्दी से अपलोड कीजिए, तो आज मैंने फाइनली इसे अपलोड कर ही दिया है। और ये है मेरी बहन का लुक, उसका लहंगा, उसकी ज्वेलरी, और वो खुद देखिए कितनी प्यारी लग रही है। मतलब सब लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं पापा की प्रिंसेस हूँ या फिर मेरे हस्बैंड मुझे क्वीन ट्रीटमेंट देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन जो है वो मेरी प्रिंसेस है। मैंने उसको हमेशा बहुत ही ज़्यादा प्यार किया है और बहुत ही ज़्यादा उसको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया है। कभी कभी मुझे खुद से भी जलन होने लगती है। मुझे लगता है कि मैं उसकी जितनी अच्छी बड़ी बहन हूँ, काश मेरी बड़ी वाली दीदी भी उतनी ही अच्छी मेरे लिए होती। मतलब मैं उसको कुछ ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। और अभी देखिए बारात आने में ना बहुत सारा टाइम बाकी था, तो हमने सोचा कि चलो पहले हम दुल्हन के साथ एक एक करके अच्छा फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक करवा लेते हैं। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और फाइनली देखिए बारात आ गई थी और इस दिन का हर लड़की को इंतज़ार होता है। जब मेरी बारात आई थी तो मैं थोड़ा सा मतलब नर्वस नहीं हो रही थी, लेकिन मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी। और मेरी बहन के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा होगा और मुझे लगता है कि आप सबके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। इसके बाद आपको दिखाई देंगे दूल्हे राजा कार के अंदर। और सबसे पहले ना जब दूल्हे राजा बैठे होते हैं कार में, उसी समय उनकी गाल सेकाई की जाती है। हमारी तरफ तो ऐसा ही होता है और पान के पत्ते से हम उनका गाल सेकते हैं। तो बारात ना देर से आई थी, तो हम लोग थोड़ा गुस्सा भी हो रहे थे। हमें लग रहा था कि कितना नाचोगे, आओ इसके आगे बहुत सारा फंक्शन है करने के लिए। तो फिर फाइनली रात के 1 बजे मतलब डांस वांस ये लोग ख़त्म करके पहुँचे और अभी इनकी गाल सेकाई हो रही थी। और दीदी लोग कह रही थी ना कि अभी देखो बहुत लेट से आए हैं ये, तो अभी ना ज़्यादा गर्म करके पान के पत्तों को इनके गाल को सेकूंगी। तो बहुत मज़ा भी आ रहा था और ये कह रहे थे कि दीदी इतना ज़्यादा गर्म मत कीजिए। और मैं क्या कर रही थी, मेरे हाथ में फूल था तो मैं उनके फेस पर फेंक रही थी और गुस्सा कर रही थी। कह रही थी ना कि आपको जल्दी आना चाहिए था, आपने देरी की इसलिए आपको ये सज़ा मिल रही है। लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा था। आफ्टर ऑल ये मेरी छोटी बहन के होने वाले पति नहीं, अब बन गए हैं पति, वो हैं। तो इनको तो सबसे ज़्यादा मतलब सब लोग मानेगा। और इनका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इतने साउंड एंड पीसफुल इंसान है। आप इनको गुस्सा करके भी बोलेंगे ना तो ये बहुत एकदम प्यार से आपसे बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छे, कोऑपरेटिव, और मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब जैसे हम सब बहनों के हस्बैंड हैं ना, वैसे ही ये भी है। यही के जोड़वा बाबू ई बेनी आयला लाल काहे लागी मातल जवा चोरी बेटा जरा मगले लाल काहे ला। पान के पत्ते से सेक करना इनका गाल पूरा एकदम ऑयली हो गया था, तो लास्ट में मैंने हैंकी से पोंछ दिया। मैंने कहा नहीं नहीं चलो आपको अच्छा ट्रीटमेंट भी थोड़ा देते हैं। और इसके बाद फिर ये चले जाएंगे स्टेज पे और स्टेज का बाकी सारा काम होगा। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने तो खूब इन्जॉय किया है। आप में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि दी आपकी बहन की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो ये है एक लव कम अरेंज मैरिज। मतलब मेरी बहन को प्यार हुआ, हमने अरेंज किया और फिर उनकी मैरिज करा दी। मुझे तो यही समझ आता है लव कम अरेंज मैरिज का मतलब। आप में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये क्या करते हैं बाय प्रोफेशन। तो इनका खुद का बिज़नेस है, जिसमें इनका एक है मल्टी शॉप। उसमें आपको मतलब जो भी होता है ग्रोसरी आइटम और फिर जितने तरह का आइटम, जैसे जियो मार्ट या रिलायंस मार्ट होता है ना, उस टाइप का है। और दूल्हे के बगल में अभी जो बैठी हुई हैं वो उनकी भाभी हैं, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी देखिए एंट्री हो रही है मेरे बहन की, और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इसके बगल में मैं थी क्योंकि मैं इसका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। ये जहाँ जहाँ थी ना, मैं कोशिश कर रही थी कि अपनी बहन के साथ ही रहूँ। और अभी इसकी हंसी देखिए, मतलब इसको इतना ज़्यादा खुशी हो रही थी कि इसकी स्माइल भी मतलब कंट्रोल नहीं हो रही है। बाकी लड़कियां ना एकदम सैड होती हैं कि ओ मेरी शादी हो रही है, पर ये तो पूरी शादी में आपको स्माइल करते मिलेगी। चलिए ऐसा ही होना भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने नोटिस किया है कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा सैड होती है ना, उनका फ़ोटोज़ वगैरह अच्छा नहीं आता है। और बाद में जब वो देखती है ना, तो वो कहती है कि अरे काश कोई मुझे कह देता कि स्माइल कर दो इस जगह पे। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा था, मैं आपको क्या बताऊं। जैसे कि जो मेरी बहन के हस्बैंड है, उनका नाम है सुजीत। सुजीत जी ना मीठा नहीं खाते हैं, तो हम उनको फोर्स कर रहे थे कि आपको एक मिठाई खानी ही पड़ेगी। पर मेरी बहन बोली कि नहीं छोड़ दो ना दीदी, ये ज़्यादा मीठा नहीं खाते हैं, और थोड़ा सा ही खिलाई। मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेट और कोऑर्डिनेट कर रहे थे। आप में से कोई कह रहा था कि आपकी ज्वेलरी और आपकी बहन की शादी की ज्वेलरी दोनों सेम है। तो देखिए मेरी बहन को ना मेरा वाला ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, तो मिंत्रा पे ना सेम जो मैंने पहना था सेम टू सेम था। तो मैंने उसको कहा कि तुम यही ऑर्डर कर लो जब तुमको इतना अच्छा लगता है तो।
आपको पता है, जब सुजीत नी डाउन होकर मतलब रिंग पहनाने का सोच रहे थे तो उनके तरफ वाले चिल्ला रहे थे कि नहीं अभी से घुटने टेक दोगे, अभी से घुटने टेक दोगे। लेकिन फिर हमने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। हमने कहा कि आज नहीं करोगे तो कब करोगे। तो फिर वो हमारी बात मान गए और नी डाउन हो गए। तो हमने भी ना थोड़ा सा ताली बजा के उनका मोटिवेशन हाई कर दिया। इसके बाद ना हम सब एक एक करके अपनी बहन के साथ पिक क्लिक करवाएंगे। और आपको पता है, मैं अपनी बात बताती हूँ कि जब मेरा रिसेप्शन था यहाँ पर ससुराल में, तो उस दिन ना मैंने टोटल 2000 फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। और आपको पता है, हर इंसान के साथ फ़ोटो खिंचवाते खिंचवाते मैं आर्टिफिशियल स्माइल कर रही थी और मेरा मुंह दर्द करने लग गया था। और एंड में मैंने कहा कि रुक जाइए थोड़ी देर मुझे आराम करने दीजिए, उसके बाद मैं फ़ोटोज़ क्लिक कराऊँगी। और इसके बाद मेरी बहन का ना वीडियो शूट हो रहा था, तो मैंने भी अपने फ़ोन में कर लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि रिकॉर्डिंग वाले तो मुझे बाद में देंगे और पता नहीं कब देंगे, 15-20 दिन के बाद। तो ये मैंने रख लिया ताकि मेरे फ़ोन में रहे। और आपको पता है, मेरी बहन ना ये रिकॉर्डिंग वाले से लड़ाई कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी ना कि आप मुझे बहुत फालतू पोज़ बता रहे हैं और मैं ऐसे देहाती लोग के जैसे पोज़ नहीं मारूँगी। तो इसके बाद उसने कहा ना कि ठीक है भाभी, आपको जो अच्छा लगता है आप वही पोज़ मारिए। तो फिर उसके बाद उसने अपने मन से मतलब पोजेज़ दिए और बहुत सारी फ़ोटोज़ भी क्लिक कराएं और वीडियोज़ भी रिकॉर्ड करवाएं। मेरे घर तरफ का नियम ये है ना कि जो लड़की तरफ के पंडित जी होते हैं वो शादी करवाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था कि लड़के वाले अपना पंडित जी लेकर आए थे और फिर वो शादी करवा रहे थे और बहुत सारे अलग अलग नियम करवा रहे थे। पर छोड़िए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर हो रहा था कन्यादान, और कन्यादान मेरे से जो बड़े वाले जिया जी और दी हैं वो दोनों मिलकर कर रहे थे। इन्होंने बहुत पहले से कह रखा था कि छोटी वाली बहन का हम कन्यादान करेंगे, तो हमने कहा कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, कर लो। और ऐसे भी जो हमारी दीदियाँ हैं वो लाइक मदर्स ही हैं, हम दोनों को बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। और ये हो रहा था समधी मिलान, और समधी मिलान का इनका जो तरीका था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरा जब समधी मिलान हो रहा था ना, तो उसमें क्या था कि हमारे तरफ के लोग मेरे ससुर जी का मतलब पैर धो रहे थे और उनको प्रणाम कर रहे थे ऐसे वगैरह। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि दोनों ने एक दूसरे का पैर धोआ, दोनों ने एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को प्रणाम किया और एक दूसरे को गला लगाया। मतलब एकदम इक्वालिटी फॉलो हो रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, ये रूल तो इनका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद ये लावा वाला रस्म है, और असली में देखिए फेरे ना ऐसे ही होते हैं। मतलब जो शादियों में दिखाया जाता है ना कि लड़का लड़की खड़े होके जस्ट ऐसे फेरा लगा रहे, वैसे नहीं होता है। मतलब ऐसे ही होता है कि भाई जो है वो लावा देते जाएगा और मेरी बहन उसको फटकती जाएगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर ना 7 हल्दी रखा होता है और 7 सिक्का रखा होता है। मेरी बहन क्या करती है कि अपना अंगूठा हल्दी और सिक्के पर रखती है, और फिर जो सुजीत जी हैं वो मेरी बहन का अंगूठा वहाँ से हटाते हैं। तो एक्चुअली में रियल फेरा जो है ना ये वाला होता है, वैसा नहीं होता है जो बॉलीवुड की शादियों में दिखाते हैं। वैसा फेरा तो मैंने अभी तक किसी की शादी में देखा नहीं है। आपको पता है कि यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ पर ना दूल्हे की तरफ से भी 2 लेडीज़ आई हुई थी, मतलब 2-3 लेडीज़, और हमारे तरफ से भी। तो जब हमारे तरफ की औरतें मतलब उन लोगों को गाली दे रही थी, तो बदले में वो लोग रिप्लाई कर रही थी और एक कंपटीशन चल रहा था दोनों तरफ की लेडीज़ में। ये सुन के ना बहुत हंसी आ रही थी हमें।
पर शादी जो है वो कंप्लीट हो गई है और इसके बाद लड़की का जो चुमावन करते हैं वो वाला चीज़ है। तो यहाँ पर ना सब लोग बहुत लोग मतलब कर रहे थे, लेकिन मैंने सबका क्लिप ऐड नहीं किया, नहीं तो आपको पता है वीडियो 5 घंटे की हो जाती। जितना क्लिप मैंने लिया ना मैंने मिनिमम ऐड किया है, मतलब मैक्सिमम जिसमें मैं हूँ क्लिप में वो, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दीदी लोग का ले लिया, मम्मी का ले लिया है, क्योंकि उतना ज़्यादा अगर मैं डालती ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता, आपको देखने का ही मन नहीं करता। अब ये लोग आ गए हैं शादी के बाद नीचे, और हम ना यहाँ पर इनका द्वार छेक रहे थे। तो ये कह रहे थे कि मैं तो सबसे छोटा हूँ, आपको असली साली लानी पड़ेगी, मतलब जो मेरे से छोटी हो, और हम सब तो इनसे बड़े थे। तो मैंने इनको कहा कि वो नहीं चलेगा, आपको देना ही पड़ेगा, आप पैसे देंगे तभी आप अंदर जाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। क्या चीज़ दे रहे हैं आप? नहीं ऐसे कैसे रख आप रख जाइए, रख लीजिए। नहीं बड़ा। अरे लास्ट टाइम वो कितना 10,000 दिया था। हाँ 10,000 मेरा दीजिए। कौन देता है? सब बता अभी और सी ना 3 कौन सी बार आपका? नहीं तो 17 हुआ। अप्रॉक्स बोले एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाएगा इतना में। मैं पर यही हम लोग का एग्जैक्ट नहीं पूछना था, आपको करना। यहाँ पर एक रस्म होती है जिसमें हम ना थाली में अरवा चावल लेकर आते हैं और एक दिया होता है, और लड़के से पूछते हैं कि ये कितना दिया चावल है, और लड़का अगर गलत बताता है तो फिर उसको सज़ा मिलती है। और ये देखिए लड़की तरफ का रस्म होता है, तो इसमें लड़का कभी जीत नहीं पाता है, क्योंकि वो अगर एग्जैक्ट बता भी देगा ना तो हम मेज़रमेंट गलत कर देते हैं और उसको हरा देते हैं। तो अब आ गया था विदाई का टाइम फाइनली, और इस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्लिप ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहती कि आप भी इमोशनल हो जाए। देखिए शादी एक ऐसी चीज़ होती है ना कि शुरू से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहेंगे, लेकिन जैसे ही विदाई का टाइम आएगा आपकी मतलब सारी मेमोरीज़ जो है वो फ्लैशबैक में चलने लगेगी, आपको लगेगा कि अरे यार हमने कितना सारा टाइम साथ में स्पेंड किया था। तो मतलब इस टाइप की फीलिंग मुझे भी हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मतलब अब क्या, मतलब अब मैं और मेरी बहन हम दोनों एक साथ मतलब 10 दिन के लिए भी तो नहीं रह पाएंगे, या 1 महीने के लिए, मान लीजिए अब मैं से मिलूँगी भी तो 1 या 2 दिन के लिए, इससे ज़्यादा तो नहीं मिल पाऊँगी। तो बहुत सारी चीज़ें मैं मिस कर रही थी कि कैसे हम रहते थे साथ में, कभी भी जाकर गुपचुप खा लेना, एक दूसरे की केयर करना, मतलब रात में मैगी खाना, चाय बनाकर पीना। तो मतलब इतना ज़्यादा मतलब बुरा फील हो रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब इस बात को एक्सेप्ट करने में ही मुझे 1 से 2 दिन लग गया, लेकिन हाँ अब जब सोचती हूँ ना कि नहीं अब मेरी बहन भी मतलब हर फेस्टिवल में अपनी फैमिली के साथ होगी, अपने हस्बैंड के साथ होगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ट्यूशन की वजह से ना वो हर फेस्टिवल में मम्मी के साथ नहीं जा पाती थी और बहुत बार अकेले रह जाती थी, तो यहाँ पे मुझे बहुत बुरा फील होता था। चलिए एंड में मैं आपसे शेयर करूँगी कुछ फ़ोटोज़, आप सारी फ़ोटोज़ देखिए और बताइएगा कि हम सब कैसे लग रहे थे। आज के ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।